ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट, जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, सीएसआई जून 2016 का है। ये वाला क्वेश्चन बेसिकली ऑन दी बॉक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो, द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन ऑन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, मतलब ऑन दी बॉक्स दिया गया है, ठीक है। इन द इंटरवल 0 to L, मतलब एसिमेट्रिक पोटेंशियल है। कैसे पता चला एसिमेट्रिकल बॉक्स है? क्योंकि इधर 0 से L तक है एंड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिया गया है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इधर दिया गया है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी वेव फंक्शन दिया जाए उससे क्वांटम मैकेनिकल हर चीज निकल सकते हैं, ठीक है। तो इधर वेव फंक्शन दिया गया है, इससे हम लोग हर चीज निकल सकते हैं। तो उसके बाद देखो, दिस एनर्जी इज measured द पॉसिबल आउटकम्स एंड द एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली, मतलब एवरेज वैल्यू पूछा गया है। एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी क्या होगा एंड एनर्जी का वैल्यू पूछा गया है, मतलब कि एनर्जी मेजर करेंगे जब, तब कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो, पहले पहले जो दिया गया है साई एक्स दिया गया है वो लिख लो। साई एक्स इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई L, ब्रैकेट 3/5, जो दिया गया है लिख लो, 3/5 साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई L, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4/5 साइन 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाई L, ठीक है। उसके बाद देखो, हमको निकालना होगा क्या, एनर्जी निकालना होगा। तो एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इधर जो वेव फंक्शन दिया गया है ना, ये वाला वेव फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट में है। तो इसको पहले देखो, इधर बोला गया ऑन डायमेंशनल बॉक्स एंड एसिमेट्रिकल पोटेंशियल, मतलब ऑन डी बॉक्स का क्वेश्चन है। तो इसके बाद अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग एनर्जी निकालेंगे? तो देखो, तो इसका ये वाला जो वेव फंक्शन दिया गया है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है। इसको इक्वेशन ऑन दे दिया। तो पहले देखो, ये वाला एसिमेट्रिकल बॉक्स है क्योंकि 0 to L तक है, मतलब ऑन डी बॉक्स तो है ही, ऑन डी बॉक्स है एंड एसिमेट्रिकल बॉक्स है। एसिमेट्रिकल बॉक्स के रिलेटेड हमको वेव फंक्शन का वैल्यू पता है। क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई L साइन n πx/L, ये वाला होता है, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन है ना, इसको एसिमेट्रिकल बॉक्स के रिलेटेड जो वेव फंक्शन मिला है इसका टर्म में लिखेंगे। तो उसके बाद क्या पता चलेगा, उधर से पता चलेगा, एन का वैल्यू पता चलेगा, एन का वैल्यू पता चलेगा तो एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, ई एन इक्वल्स टू n² π² h का डिवाइडेड बाई 2m लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। मतलब पहले हमको एनर्जी निकालने के लिए पहले ए वाला जो वेव फंक्शन है, इसको ए वाला जो एसिमेट्रिकल पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन है इसका फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो देखो, पहले देखो, साइन 2 πx/L है, मतलब इधर से हम लोग निकालेंगे साइन n πx/L, उसके बाद n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो देखो, तो कैसे निकालेंगे, साइन n πx/L का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा √L/2 साई एन एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो, तो हमको निकालना होगा क्या, साइन, अच्छे से देखो, 2 πx/L, मतलब इधर n का वैल्यू 2 है। तो कितना आएगा भाई, आएगा L/2, n का जगह पे 2 आएगा, साई 2x, ठीक है। एंड और एक बात, इधर से देखो साइन 4 पाई, एंड इसका वैल्यू भी निकालना होगा, ठीक है। तो देखो, तो साइन कितना, साइन 4 πx/L का वैल्यू निकालेंगे तो L/2 √L/2 आएगा एंड n का वैल्यू 4 आ गया, तो साई 4x लिख लिया। उसके बाद इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू इक्वेशन ऑन में पुट करेंगे। तो कैसे, देखो, तो साई एक्स इक्वल्स टू, देखो, √2 डिवाइडेड बाई L लिख लिया, ब्रैकेट दिया, 3/5 तो इक्वेशन ऑन से था तो लिख लिया। उसके बाद देखो, साइन 2 πx/L, साइन 2 πx/L, इसका वैल्यू ए वाला पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो, तो √L/2 साई 2x प्लस 4/5 साइन, देखो, तो इधर देखो साइन 4 πx/L, इधर देखो साइन 4 πx/L का वैल्यू इधर है, तो लिख लो √L/2 साई 4x, ठीक है। उसके बाद देखो, तो
साई एक्स कितना आएगा भाई, साई एक्स आएगा, इधर से 2/l, इधर से l/2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3/5 एंड साई 2x, ठीक है, प्लस इधर से 2/l, इधर से l/2 कैंसिल होके कितना बचा, 4/5 एंड साई 4x, ठीक है, इधर ब्रैकेट आएगा। तो ए वाला इक्वेशन 2 दे दिया, तो उसके बाद चेक करेंगे हम लोग ए वाला नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, साई 2x का जो कोफिशिएंट होगा ना, उसका मॉड का स्क्वायर, मतलब C2 का मॉड का स्क्वायर, प्लस साई 4 का जो कोफिशिएंट है उसका मॉड का स्क्वायर, मतलब C4 का मॉड का स्क्वायर ऑन आना चाहिए। तो देखो तो 9/25 प्लस 16/25 इक्वल्स टू 1 आता है, देखो तो मतलब ए नॉर्मलाइज्ड ओए फंक्शन है। उसके बाद हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एनर्जी, ठीक है। तो देखो तो साई 2 है, मतलब एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू 2, साई 4 है, मतलब एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू 4, मतलब ये जो फास्ट एक्साइटेड स्टेट का जो वेव फंक्शन है, इसका रिगार्डिंग एन इक्वल्स टू 2 एंड इसके रिगार्डिंग एनर्जी कितना आएगा, E2 इक्वल्स टू, देखो ये आता है कितना, बोलो एक साथ बोलो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू ए स्क्वायर। तो इधर एन इक्वल्स टू 2, मतलब देखो तो एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे इधर, तो कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू लेंथ है, देखो 0 से l बोला है, मतलब l का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली देखो उसके बाद देखो n इक्वल्स टू 4, मतलब E4 कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू इधर पुट करेंगे 4, मतलब क्या आएगा 16 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो साई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है E2 एंड साई 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है E4, ये वाला मिल गया है। उसके बाद देखो ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन में देखो तो एच के फॉर्मेट में है, किधर भी एच कट नहीं है, मतलब हमको एच के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो देखो तो एच कट का वैल्यू कितना होता है, एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो इसका वैल्यू पुट करो, अब एच कट का वैल्यू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई का वैल्यू पुट करो, तो कितना आएगा E2, मतलब 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, अंदर कितना था 2ml स्क्वायर, तो 2ml स्क्वायर पुट कर दो, तो कितना आया E2 इक्वल्स टू, देखो तो कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। सिमिलरली E4 कितना आएगा, देखो तो E4 इक्वल्स टू 16 पाई स्क्वायर एच कट का वैल्यू h/2 पाई स्क्वायर करेंगे, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखो 4 पाई स्क्वायर, एंड इधर था 2m स्क्वायर, तो 2m a स्क्वायर पुट करो, तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 16 से कट जाएगा तो 4 आएगा, 2 मतलब 2 आया, तो कितना आया 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई ma स्क्वायर, यही आपका आंसर है। देखो तो पहला वाला का ए वाला आंसर है, देखो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, मतलब इक्वेशन, मतलब ए एंड सी से कोई एक होगा, बी एंड डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी पूछा गया है, एवरेज वैल्यू, तो देखो तो कैसे करेंगे, तो देखो पूछा गया है एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी, एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी मतलब कितना होता है भाई, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार PYQ में आया है CSI नेट में, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, तो समेशन में लिखता हूं PS ES, PS क्या है, PS है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन ES एनर्जी स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो देखो ये वाला इक्वेशन 2 में देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट में है, साई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है एंड साई 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब साई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगा, साई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको कैसे लिखता हूं, देखो इक्वल्स टू
P2 एंड E2 लिखा प्लस P4 एंड E4 लिखा। ठीक है, तो उसके बाद देखो P2 क्या है, P2 मतलब प्रोबेबिलिटी E2 का, E2 एनर्जी स्टेट का। सिमिलरली P4 है, E4 जो एनर्जी स्टेट है उसका पाए जाने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये जो साई 2 है मतलब फास्ट एक्साइटेड स्टेट का जो वेव फंक्शन है, इसके रिलेटेड एनर्जी मिला है हमको E2। एंड साई 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है ना, इसके रिगार्डिंग E4 एनर्जी है, E4 ए मिला है। तो देखो, तो 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 E2 एंड E4 हमको पता है, हमको निकालना होगा। तो E2 एंड E4 हमको पता है, हमको निकालना होगा P2 क्या होगा एंड P4 क्या होगा। तो देखो, तो आ जाओ फिर से इक्वेशन 2 में। P2 मतलब भाई लोग साई 2x का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 9/25। तो लिखो 9/25। ठीक है, एंड सिमिलरली P4 मतलब साई 4x का जो कोएफिशिएंट है मतलब 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16/25 आएगा। तो देखो 16/25 एंड प्रोबेबिलिटी टोटल कितना आता है, देखो P1 प्लस P2 1 आएगा। देखो मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे, P2 का वैल्यू 9/25 पुट कर दो, 9/25। E2 का वैल्यू, E2 का वैल्यू पुट करो, कितना है, E2 का वैल्यू है h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली P4 का वैल्यू देखो 16/25, तो 16/25 पुट करो। ठीक है, E4 का वैल्यू देखो 2h डिवाइडेड बाय m a का स्क्वायर है। ठीक है, तो इतने तक हम हमारा मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे इस बार। तो कितना आएगा, देखो 50ml का स्क्वायर, तो इधर से आया 9h स्क्वायर प्लस 16 × 2 मतलब 32, इधर से 2 आएगा मतलब 64h स्क्वायर। तो कितना आया, 73h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50ml का स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, ऑप्शन कितना होता है, देखो ए वाला नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में देखो एसिमेट्रिकल बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होता है इसको याद रखना होगा। एंड एनर्जी, उसके रिगार्डिंग एनर्जी जो ऑन दी बॉक्स का जो एनर्जी होता है n² π² h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m², इसको लिखना होगा। इसको याद ही रखो भाई, ये बहुत ही यूज होगा, इसको याद ही रखो। एंड एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, ये तीनों कॉन्सेप्ट को डायरी में जो भी जिसमें भी लिखना है नोट करके लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे ही हमको पता चल जाएगा। तो अप्रोच कैसे करते हैं, अप्रोच किया कैसे, पहले जो वेव फंक्शन दिया गया है वो वाला लिख लिया इक्वेशन वन में। उसके बाद पूछा गया था एनर्जी, एनर्जी पूछा गया मतलब हमको चाहिए एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, एसिमेट्रिकल बॉक्स से, मतलब हम वेव फंक्शन लिख लिए, वेव फंक्शन लिख लिए। उसके बाद ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन में स्टेट है इक्वेशन वन, इसको साइन एक्स मतलब जो एसिमेट्रिकल बॉक्स के रिलेटेड जो वेव फंक्शन है इसके फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद हमको उसके बाद हमको एन का वैल्यू भी मिल गया, n = 2 n = 4, उससे हम लोग आराम से एनर्जी निकल दिया, देखो एनर्जी आराम से निकल गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।